तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 78 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मा युगैंग जो था पुंगचोन को पीट रहा होता है, क्योंकि पुंगचोन जो था वहां पर फिर से उसके लिए परफ्यूम लेकर आता है। तो दोनों वहां पर से बाहर निकलते हैं और बाहर आने के बाद प्योनबॉक जो होता है उसे कहता है कि मास्टर प्लीज मेरी गलती के लिए मुझे मार डाले कि मैं यहाँ पर अपने मिशन को पूरा नहीं कर सका और मेरी वजह से यहाँ पर मास्टर्स पहले पहुंच आए। तो उसे कहता है कोई बात नहीं, ठीक है तुम रेस्ट करो। और के साथ ही वहां पर से ग्रीन फॉरेस्ट किंग और साथ में मास्टर किंगडोंग भी आ जाते हैं और वो भी आने के बाद से कहता है कि प्लीज लॉर्ड हमें भी माफ करिएगा कि हम लोग यहाँ पर उनका पीछा करते करते पहुंचे थे, गोस्ट वैली की कोर फोर्सेस का पीछा करते यहाँ तक आए लेकिन हमें नहीं मिल पाए। तो युगैंग जो था उनकी बात सुनने के बाद कहता है चलो कोई बात नहीं, आज के बाद से तुम्हें यहाँ पर गोस्ट वैली के लोगों का पीछा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि जो ऑर्डर पुंगचोन ने दिया होगा। तो इसी के साथ ही उनसे कहता है कि अब जाओ जाकर रेस्ट करो। फिर साथ ही वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहता है कि अब वाकई में। तो इसी के साथ ही पुंगचोन बात को कवर करने के लिए उनसे कहता है क्या तुम लोग बहरे हो, क्या तुमने सुना नहीं, मेरे लॉर्ड ने कहा कि जाओ जाकर रेस्ट करो, यानी कि अब तुम्हें गोस्ट वैली के लोगों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। दोनों वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जबकि फिर साथ ही युगैंग साइड के ऊपर देखता है मिस रैन जो होती है वो उसके मेडियन पॉइंट्स को ब्लॉक करके वहां पर बिठाया गया होता है। तो वो कहता है काफी दिनों के बाद मैं से यहाँ पर देख रहा हूँ, साथ में एक भिखारी सेक्टर का लीडर भी है। युगैंग जैसे वहां पर उसे हेलो बोलता है, मिस रैन को हेलो बोलने लगता है। तो मिस रैन जो होती है वहीं पर से गुस्से के साथ चिल्लाकर कहती है कि मैं तुम्हारी पहली बीवी हूँ। तो युगैंग कहता है कि जितनी बार इसे देखूं ये पहले से भी ज्यादा इसकी हालत खराब हो चुकी होती है, पता नहीं अब इसके साथ क्या हो गया है। फिर साथ ही युगैंग जो होता है वहां पुंगचोन से कहता है कि चलो अगली लोकेशन के ऊपर चलते हैं, हमें जल्दी से जल्दी अगली जाकर इनहेरिटेंस को लेना होगा। तो वो कहता है जी मास्टर। जबकि प्योनबॉक उसे कहता है कि मुझे लगता है कि पहले हमें यहाँ पर उन लोगों से निपट लेना चाहिए जो कि डिमोनिक सेक्टर से यहाँ पर हमारा पीछा करते हुए आए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उनकी जो शैडो टेक्निक है, गोस्ट शैडो टेक्निक, वो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल बनेगी। तो पुंगचोन उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल के लिए वो यहाँ पर हमारे रास्ते में आने वाले हैं और डिमोनिक कल्ट की एलीट फोर्सेस जो है वो यहाँ पर आ रही है, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी अगली इनहेरिटेंस की पावर को लेने के लिए यहाँ पर से निकलना होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर अगली इनहेरिटेंस की जगह के ऊपर नहीं पहुंच पाए तो फिर हमारे यंग लॉर्ड को उसकी जगह के ऊपर बैकअप इनहेरिटेंस लेनी पड़ेगी, जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। इसी वजह से तुम यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर से इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो युगैंग चिल्लाकर उसे कहता है पुंगचोन अब वहां पर उसके साथ खेलना बंद करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। तो पुंगचोन उसे कहता है जी मास्टर मैं अभी यहाँ पर आया, और इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं वहां पर चले जाते हैं। तो उन सभी के वहां चले जाने के बाद बैगर सेक्टर लीडर जो होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे और ये लोग कहां पर चले गए हैं। तो किंगडोंग जो होता है और उसके साथ ग्रीन फॉरेस्ट किंग दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बला से वो बाहर में जाए, हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है। तो बैगर किंग उनसे कहता है लेकिन अब यहाँ पर गोस्ट वैली के लोगों का क्या होगा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर गोस्ट वैली के लोगों को ट्रैक करता हुआ पहुंचा हूं। तो वो उसे कहते हैं कि हमें यहाँ पर, क्या तुमने सुना नहीं हमारे लॉर्ड ने वहां पर क्या कहा, लॉर्ड ने कहा कि अब हमें यहाँ पर उनका पीछा करने की जरूरत नहीं है, ना ही उन्हें ढूंढकर मारने की जरूरत है, अब जाओ, जब अब से ये तुम्हारा मिशन है, हमारा नहीं है। तो बैगर सेक्टर किंग सोच रहा था कमीने कहीं कि इनका अपना मकसद निकल गया और अब यहाँ पर मुझे कह रहे हैं कि जाओ यहाँ पर से। तो इसी के साथ ही जो शैडोलेस थीफ होता है वहां पर वापस आता है। तो वो लोग कहते हैं कि अब ये शैडोलेस थीफ यहाँ पर वापस क्यों आया है। तो वापस आने के बाद वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आया। तो वो उनको बताता है कि लॉर्ड पुंगचोन ने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक मैसेज भिजवाया है, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि तुम्हें गोस्ट वैली की कोर फोर्सेस को जाकर ढूंढना और उन्हें ढूंढकर मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर अगली बार तुम यहाँ पर खाली हाथ वापस आया तो फिर तुम सभी को मार दिया जाएगा। तो वो दोनों से कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो, अभी भी तो यहाँ पर यंग मास्टर युगैंग कहकर गया है कि हमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ही गोस्ट वैली के लोगों को ढूंढने की जरूरत है। अब यहाँ पर अचानक से उन्होंने अपना इरादा कैसे बदल लिया। तो थीफ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में क्या कह सकता हूँ, अब तुम्हें जो करना है वो करना है, क्योंकि उनका ऑर्डर है और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो बैगर किंग वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें फिर से यहाँ पर नया ऑर्डर मिल गया है। और इसी के साथ ही मिस रैन जो होती है बाकी वहां पर आती है और आकर उस शैडोलेस थीफ को गले से पकड़ती है और कहती है कि जल्दी से बताओ पुंगचोन कहां पर है, पुंगचोन उसके साथ युगैंग किस तरफ गए हैं, मुझे जल्दी से उनके बारे में बताओ, क्या तुम वापस जाने वाले हो, अगर तुम वापस जा रहे हो तो फिर मैं उसके साथ ही जाऊंगी, यानी कि तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओ, जहां पर भी वो गए हैं तुम्हें पता होगा वो कहां पर गए हैं, मैं उसकी पहली वाइफ हूं, मैं युगैंग की पहली वाइफ हूं और वो मेरे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे अपने साथ लेकर जाओ। तो शैडोलेस थीफ उसे कहता है नहीं मैं वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और मिशन दिया गया है, मुझे यहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन को असेस करना है और उसके बाद रिपोर्ट बनाकर उनके पास वापस जाना है। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहते हैं क्या मतलब है कि तुम्हें यहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन को असेस करना है। तो उसी के साथ एक बंदा भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है ग्रीन फॉरेस्ट किंग यानी माय लॉर्ड, यहाँ पर मेरे पास एक न्यूज है, साउथ की तरफ से और वेस्ट की तरफ से दो वॉरियर्स की टीमें इस तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो किंगडोंग उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, वो अपने लोगों से पूछते हैं। तो वो कहते हैं हाँ सर ये बात वाकई में सच है, वेस्ट की तरफ से यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो अनआइडेंटिफाइड फोर्स है, जबकि दूसरी तरफ से जो लोग आ रहे हैं उनमें दो मास्टर्स हैं जो कि डिवाइन 7 मास्टर्स में से एक है, मास्टर मामिया भी उन लोगों के साथ है। और अगर यहाँ पर उस अनआइडेंटिफाइड फोर्स का जिक्र किया जाए तो मुझे लगता है कि वो डिमोनिक फोर्स
फोर्सेज हैं। अगर डिमोनिक फोर्सेज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो इसका मतलब जैक मास्टर मामी और उसके साथ उसका जो दूसरा साथी है वो लोग यहाँ पर उन्हीं को रोकने के लिए आ रहे हैं। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, अजीब और गरीब फोर्सेज यहाँ पर इस तरफ आगे क्यों बढ़ रही हैं और वो सभी लोग इसी जगह के ऊपर क्यों आ रहे हैं। तो किंग डोंग कहता है कि 7 ग्रेट मास्टर्स में से 2 मास्टर्स यहाँ पर पर्सनली आ रहे हैं। तो बैगर किंग कहता है कि फिर तो यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी फाइट हो सकती है। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें 1 घंटे के पहले का दिखाया जाता है कि 1 घंटे पहले आपको याद होगा कि यांगिन जो थी वो अपने मास्टर्स के साथ वहां पर से उस बीड को स्कोर को लेकर निकल गई थी। तो रास्ते में एक जगह के ऊपर रुककर उसके मास्टर स्कोर को उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया, क्योंकि सातों इनहेरिटेंस की पावर के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, ये सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ था। उन्हें ये नहीं पता कि क्या वाकई में उसने जिस स्कोर को एब्जॉर्ब किया उसे इनहेरिटेंस की पावर मिली भी है या नहीं, लेकिन उसकी एनर्जी जो पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती है। तो इसी के साथ उन्हें साथ ही वहां पर एक लेटर मिलता है। उस लेटर के अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती है कि वहां पर शाओलिन टेंपल के अंदर क्या हुआ और शाओलिन टेंपल के अंदर जिस मास्टर ने जो कुछ भी किया था उसकी वजह से अब यहाँ पर डिमोनिक फोर्सेस जो है वो उस जगह के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं हुबी की तरफ। और उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि शाओलिन टेंपल के अंदर जिस लड़के ने जो कुछ भी किया था, यानी वहां पर कीड़ू के साथ जो कुछ किया था वो सब कुछ डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर ने किया था। डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर के लिए डिमोनिक फोर्सेस जो है वो हिबी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। इसी वजह से अब उन्हें भी वहां पर जाकर उनको काउंटर अटैक करना होगा। तो हमारी मिस जैंगिन जो थी उन सभी की बातें सुन रही होती है और कहती है कि उस लड़के ने मुझे यहाँ पर अपनी स्टोरी सच ही बताई थी। उसने कहा था कि शाओलिन टेंपल में उसने ये सब कुछ किया और मुझे उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था, मुझे लगा कि शायद वो झूठ बोल रहा है। अगर ऐसी बात है उसका मतलब जैक वो लड़का वाकई में डिमोनिक सेक्टर का यंग कल्ट लीडर है। अगर वो अगला होने वाला डिमोनिक लॉर्ड है तो इसका मतलब जैक उसने जो कुछ भी कहा था क्या वो भी सच था। उसने कहा था कि उसे काम जिंदगी चाहिए, वो डिमोनिक सेक्टर का लीडर नहीं बनना चाहता। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना पावरफुल इंसान जिसके पास इतनी पावरफुल पोजीशन है वो यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहता। इसके साथ ही मास्टर्स वहां पर आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम में से कौन वहां पर जाएगा और जाकर उन फोर्सेस का मुकाबला करेगा। तो मास्टर मामियो कहता है कि मैं और मेरे साथ यहाँ पर दूसरे एल्डर हम लोग वहां पर जाकर डिमोनिक फोर्सेस का मुकाबला करेंगे, जबकि बाकी के तीनों एल्डर्स जो है यहाँ पर से यांगिन को अपने साथ लेकर अगली लोकेशन के ऊपर जाएंगे। हो सकता है कि वहां पर उसका साथी पोंगचियोन और यूगैंग दोनों वहां पर पहुंचे ताकि वहां पर से अगली इनहेरिटेंस की पावर को चोरी कर सके, लेकिन तुम लोगों को यांगिन को वहां पर पहले लेकर जाना होगा। तो यांगिन जो होती है वहां पर सोच रही होती है कि अगर दोबारा वहां पर जाती हूँ यानी इनहेरिटेंस की पावर लेने के लिए और वहां पर मेरा सामना यूगैंग के साथ हो जाता है तो फिर मैं वहां पर क्या करूंगी, मैं यूगैंग के साथ कैसे मुकाबला करूंगी, क्या मैं उसे वहां पर मार डालूं, क्योंकि मुझे अपनी बीमारी को ठीक करना है। अगर मैं सारी इनहेरिटेंस की पावर्स को नहीं ले पाई तो फिर मेरी बॉडी के अंदर जो जिन ब्लॉकेज वाली जो स्पेशल बीमारी है वो ठीक नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 इनहेरिटेंस की पावर्स बची हैं। अब ये लोग छठी इनहेरिटेंस की पावर की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये सब डिसाइड होने के बाद 2 मास्टर्स वहां पर से अलग हो जाते हैं और बाकी के 3 मास्टर्स जो होते हैं यांगिन को अपने साथ लेकर अगली इनहेरिटेंस साइड की तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा यूगैंग जो होता है वो रास्ते में एक जगह के ऊपर रुका होता है क्योंकि वहां पर पोंगचियोन और प्योनबुक दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तुम्हारा यूगैंग कहता है कमीने कहीं के पता नहीं कब हम लोग अगली इनहेरिटेंस साइड के ऊपर पहुंच पाएंगे। जिस तरह से ये लोग यहाँ पर स्लो चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि मैं वहां पर टाइम पर पहुंच पाऊंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 78 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक में आएगी। थैंक यू।